हेलो माय डियर दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। क्या आप अभी भी बिजनेस स्टडी का लॉन्ग क्वेश्चन का सजेशन का वेट कर रहे हैं? क्या आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं? तो दोस्तों वेट नहीं कीजिए, अभी जाइए मेरा प्लेलिस्ट में HS 2025 बिजनेस स्टडी सजेशन बोल के लिखा हुआ है। हमने यानी कि आपके सर ने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक चैप्टर का सजेशन बना के रख दिया है। तो दोस्तों आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा तो हर एक चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन का थ्योरी का सजेशन आपको पूरा स्टार्टिंग चैप्टर से मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का ये क्लास आप सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के क्लास में दोस्तों मैं आप सभी को बिजनेस स्टडी का MCQ का हर एक चैप्टर से वन शॉट सजेशन देने जा रहा हूँ। ये सजेशन अगर आप लोग पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में जो आप लोग का 1 मार्क्स वाला MCQ टोटल 24 क्वेश्चन आता है तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में कवर कर लीजिएगा। दोस्तों इससे प्रीवियस वाले क्लास में मैंने आप सभी को 4 मार्क्स वाला और 6 मार्क्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन का हर एक चैप्टर से सजेशन दिया था। तो जिन स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था तो उन सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहले वो मेरा जाके प्रीवियस वीडियो का सजेशन देखें, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और मेरा प्लेलिस्ट में भी HS 2025 बिजनेस स्टडी सजेशन बोल के लिखा हुआ है, तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वो पूरा स्टार्टिंग का वीडियो आप सबको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के क्लास में मैं आप सभी को बिजनेस स्टडी से हर एक चैप्टर का MCQ का वन शॉट सजेशन देने जा रहा हूं। अगर ये सजेशन आप लोग पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का टोटल 24 मार्क्स कवर हो जाएगा। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब जब हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों आप लोग जितना ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, हम आपसे वादा कर रहे हैं हम उतना ज़्यादा ही आप लोग के लिए वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले और एक बात मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट क्लास 12 में अभी भी कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं और बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हैं, या फिर जो स्टूडेंट क्लास 12 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक कैप्सूल कोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ 1499 का है। तो दोस्तों अगर आपको ज्वाइनिंग करना है तो स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करके भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बिजनेस स्टडी में सबसे पहला चैप्टर है आप लोग का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं MCQ में, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका आंसर होगा पीटर ड्रकर। ये क्वेश्चन 2024 में भी आया था और 2017 में भी पूछा गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिए हैं, हु कॉइन्ड द टर्म पॉडस्कॉप। ये क्वेश्चन HS 2024 में आया था और 2022 में भी आया था, तो इसका आंसर होगा लूथर गलिक। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिए हैं, नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज एट लीस्ट। तो इसका आंसर होगा 3। तो ये क्वेश्चन जो है HS 2024 में आया था और 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और चौथा क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका आंसर होगा पॉलिसी मेकिंग। तो ये क्वेश्चन जो है HS 2023 में आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
और पांचवा क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिए हैं, कोऑर्डिनेशन इज बैलेंसिंग एंड कीपिंग द टीम्स टुगेदर सीइंग दैट वर्किंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म विद ड्यू हार्मोनी एमंग मेंबर्स देमसेल्फ। दिस कमेंट इज मेड बाय, तो इसका आंसर होगा EFL ब्रिज। तो ये क्वेश्चन जो है HS 2023 में आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी है फोरमैन बिलोंग्स टू विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका आंसर होगा लोअर लेवल। तो ये क्वेश्चन जो है HS 2023 में आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और सातवां क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन जो है HS 2023 और 22 दोनों ईयर में आया हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा कोऑर्डिनेशन। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, विदाउट ह्यूमन फैक्टर ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस। दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय। तो इसका आंसर होगा ड्रकर। तो ये क्वेश्चन जो है HS 2022 में आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इन बिजनेस इज टू डैश बिटवीन वेरियस डिमांड्स एंड एम्स। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। जो है 2020 में आया हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इसका आंसर होगा सॉलिटरी एफर्ट। तो ये भी क्वेश्चन जो है 2020 में आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, प्रोडक्शन मैनेजर बिलोंग्स टू। तो इसका आंसर होगा मिडिल मैनेजमेंट। तो ये भी क्वेश्चन जो है 2020 में आया हुआ था। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बिलोंग्स टू डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका आंसर होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन जो है HS 2019 और 2016 में आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंसिस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन जॉब एंड स्टाफ इज। तो इसका आंसर होगा कोऑर्डिनेशन। तो ये क्वेश्चन जो है HS 2017 में आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, फॉर कोऑर्डिनेशन डैश इज नीडेड। तो इसका आंसर होगा कोऑपरेशन। तो ये क्वेश्चन जो है HS 2015 में आया हुआ था। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। द स्टेटमेंट इज मेड बाय। तो इसका आंसर होगा मैरी पार्कर फोलेट। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग डन बाय अदर इन। तो इसका आंसर होगा ग्रुप एक्टिविटीज। तो ये क्वेश्चन जो है HS 2015 में आया हुआ था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 18 में है, मैनेजमेंट इज। तो इसका आंसर होगा बोथ साइंस एंड आर्ट। तो ये क्वेश्चन जो है HS 2017 और 2015 में आया हुआ था और NCERT में भी पूछा गया था। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 में हम आप लोग को सेशन में दिए हैं, कोऑर्डिनेशन इज द आंसर होगा एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन जो HS 2018 में आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस।
और क्वेश्चन नंबर 21 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर होगा मैनेजमेंट इज ए रिजिड प्रोसेस। और क्वेश्चन नंबर 22 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो इसका आंसर होगा F.W. टेलर। और क्वेश्चन नंबर 23 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ, द आंसर होगा टॉप लेवल मैनेजर्स। तो ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में पूछा गया था, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस चैप्टर से हम आप लोग को टोटल 23 एमसीक्यू दिए हैं। ये 23 एमसीक्यू आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये तो था पहला चैप्टर का सजेशन। अब दूसरा चैप्टर का आप लोग सजेशन देख लीजिए बिजनेस स्टडी का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से, इसका एमसीक्यू का सजेशन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं हाउ आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म, तो इसका आंसर होगा बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स। तो ये क्वेश्चन जो है 2024 में आया हुआ था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं मैनेजमेंट इज, तो इसका आंसर होगा सोशल साइंस। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये HS 2022 में आया हुआ है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट आर, तो इसका आंसर होगा 14। तो ये क्वेश्चन जो है HS 2022 में आया हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 27 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, तो इसका आंसर होगा एब्सोल्यूट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इज, तो इसका आंसर होगा हेनरी फेवल। और क्वेश्चन नंबर 29 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं गेटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन बॉस एट ए टाइम इज नाउन एज, तो इसका आंसर होगा यूनिटी ऑफ कमांड। और क्वेश्चन नंबर 30 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ, तो इसका आंसर होगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और क्वेश्चन नंबर 31 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं हेनरी फ्यूल वाज ए, तो इसका आंसर होगा माइनिंग इंजीनियर। और क्वेश्चन नंबर 32 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, तो इसका आंसर होगा वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। और क्वेश्चन नंबर 33 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं सी ही कीप्स मशीन मटेरियल्स टूल्स एक्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशंस बाय कंसर्न वर्कर हुज वर्क इज डिस्क्राइब बाय दिस सेंटेंस अंडर फंक्शनल फोरमैनशिप, तो इसका आंसर होगा गैंग बॉस। और क्वेश्चन नंबर 34 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर, तो इसका आंसर होगा फंक्शनल फोरमैनशिप। और क्वेश्चन नंबर 35 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं मैनेजर शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस, तो इसका आंसर होगा मेथड स्टडी। और क्वेश्चन नंबर 36 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज डिस्क्राइब मेंटल रेवोल्यूशन, तो इसका आंसर होगा इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड। आप देखिए दूसरा चैप्टर का भी सजेशन कंप्लीट हो गया। अब तीसरा चैप्टर का सजेशन देख लीजिए जो है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 37 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, तो इसका आंसर होगा 1948। तो ये क्वेश्चन जो है HS 2024 और HS 2015 में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 38 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं विच वन इज इंक्लूडेड इन बिजनेस इन्वायरमेंट, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 39 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट डज इन्फ्लुएंस ऑन BPO एंड KPO एक्टिविटीज, तो इसका आंसर होगा ग्लोबल इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन HS 2019 में आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 40 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं एज ए रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी इज नाउ, तो इसका आंसर होगा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। और क्वेश्चन नंबर 41 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन, तो ये क्वेश्चन जो है HS 2017 में आया हुआ था, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस।
तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 42 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ये क्वेश्चन जो है एचएस 2016 में आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 43 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं द फुल फॉर्म ऑफ MRTP इज, तो इसका आंसर होगा मोलिज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 44 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। और क्वेश्चन नंबर 45 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इज, तो इसका आंसर होगा फ्लक्चुएटिंग। और क्वेश्चन नंबर 46 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक द बिजनेस इन्वायरमेंट, तो इसका आंसर होगा एम्प्लॉइज। और क्वेश्चन नंबर 47 में आप लोग को सजेशन में दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ देम। और क्वेश्चन नंबर 48 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, तो इसका आंसर होगा कंपोजिशन ऑफ फैमिली। और क्वेश्चन नंबर 49 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं लिबरलाइजेशन मीन्स, तो इसका आंसर होगा रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शन। और क्वेश्चन नंबर 50 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, तो इसका आंसर होगा चेंज इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस। तो देखिए ये तीसरा चैप्टर का भी सजेशन कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 4 देख लीजिए जो कि प्लानिंग चैप्टर से है। तो क्वेश्चन नंबर 51 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं द प्लानिंग फॉर्मुलेटेड फॉर अटेनिंग द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, तो इसका आंसर होगा स्ट्रेटेजिक प्लान। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में आया हुआ था ये क्वेश्चन और 2019 में भी आया हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 52 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं द की टू ऑल मैनेजरियल फंक्शन इज, तो इसका आंसर होगा प्लानिंग। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 53 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं प्लानिंग इज कंसर्न विथ डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द डैश, तो इसका आंसर होगा फ्यूचर। तो ये क्वेश्चन जो है एचएस 2022 में आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं द प्लानिंग फॉर्मुलेटेड फॉर अटेनिंग द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नाउन एज, तो इसका आंसर होगा बेसिक प्लान। और क्वेश्चन नंबर 55 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लान, तो इसका आंसर होगा मार्केट। तो ये क्वेश्चन जो है एचएस 2018 में आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 56 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं टू विच स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग बिलोंग्स, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर 57 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं प्लानिंग इज डैश, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन जो है एचएस 2017 में आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 58 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं द फ्यूचर प्लान क्रिएटेड फॉर मेन ऑब्जेक्टिव एंड अटेनिंग द गोल ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लान। तो ये क्वेश्चन जो है एचएस 2016 में आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 59 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, तो इसका आंसर होगा प्लेस। तो ये क्वेश्चन जो है एचएस 2016 में आया हुआ था, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 60 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग आर फॉर्मुलेटेड फॉर एड बाई, तो इसका आंसर होगा द एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट पर्सनल। तो ये क्वेश्चन जो है एचएस 2016 में आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 61 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बजट, तो इसका आंसर होगा फ्यूचर प्लान ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएस 2015 में आया हुआ था, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, तो इसका आंसर होगा कोऑर्डिनेशन। ये क्वेश्चन जो है एचएस 2019 में आया हुआ था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर है
पांचवा चैप्टर जो है आप लोग का बिजनेस स्टडी में ऑर्गेनाइजिंग। तो 63 नंबर क्वेश्चन में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, तो इसका आंसर होगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन। और क्वेश्चन नंबर 64 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन, तो इसका आंसर होगा हेनरी फ्यूल। और क्वेश्चन नंबर 65 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप गिव बर्थ टू, तो इसका आंसर होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 66 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू, तो इसका आंसर होगा रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। और क्वेश्चन नंबर 67 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं Who of the following persons did propagate functional organization, तो इसका आंसर होगा F.W. टेलर। और क्वेश्चन नंबर 68 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ, तो इसका आंसर होगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। और क्वेश्चन नंबर 69 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं इन एवरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ क्लॉक ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय, तो इसका आंसर होगा पीटर ड्रकर। और क्वेश्चन नंबर 70 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइंस इज ए पार्ट ऑफ, तो इसका आंसर होगा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। और क्वेश्चन नंबर 72 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू, तो इसका आंसर होगा नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर सुपीरियर। और क्वेश्चन नंबर 73 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन, तो इसका आंसर होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और क्वेश्चन नंबर 74 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं ए टॉल स्ट्रक्चर हैज ए, तो इसका आंसर होगा नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। और क्वेश्चन नंबर 75 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज एसेंशियल दैट रिस्पांसिबिलिटी बी अकम्पनाई विथ नेसेसरी, तो इसका आंसर होगा ऑथोरिटी। और क्वेश्चन नंबर 76 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर गिविंग राइज टू रूमर्स इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब चैप्टर नंबर 6 देख लीजिए जो कि स्टाफिंग चैप्टर से है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 77 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं एबिलिटी ऑफ वर्क डिपेंड्स अपॉन, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। और क्वेश्चन नंबर 78 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो इसका आंसर होगा जॉब रोटेशन। तो ये क्वेश्चन जो है HS 2023 में आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 79 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं हुज स्टेटमेंट इज गिवन बिलो स्टाफिंग इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स सेलेक्ट ट्रेन प्रोमोट एंड रिटायर सबऑर्डिनेट्स, तो इसका आंसर होगा JL मेसी। और क्वेश्चन नंबर 80 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं चीफ अकाउंट ऑफिसर कंप्राइज द लेवल ऑफ डैश, तो इसका आंसर होगा टॉप लेवल। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HS 2022 में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 81 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं एम्प्लॉय सिलेक्शन मीन्स, तो इसका आंसर होगा नेगेटिव प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन जो है HS 2020 में आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 82 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। और क्वेश्चन नंबर 83 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं स्टाफिंग इज डैश, तो इसका आंसर होगा ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और क्वेश्चन नंबर 84 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं डैश रिफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मीन टू हेल्प एम्प्लॉयज ग्रो, तो इसका आंसर होगा डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन जो है HS 2019 में आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 85 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं हाउ मेनी कन्वेंशनल प्रोसीड्यूर्स आर अवेलेबल फॉर स्टाफ रिक्वायरमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, तो इसका आंसर होगा 5 और मोर। तो ये क्वेश्चन जो है 2019-2016 में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 86 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, तो इसका आंसर होगा ट्रांसफर। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
और क्वेश्चन नंबर 87 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पोटेंशियल पर्सन टुवर्ड्स कंपनी इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा रिक्वायरमेंट। और क्वेश्चन नंबर 88 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग, तो इसका आंसर होगा पब्लिसिटी। अब देखिए स्टाफिंग के बाद आप लोग का जो चैप्टर है वो है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग चैप्टर का भी सजेशन देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 89 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, तो इसका आंसर होगा इंडक्शन। और क्वेश्चन नंबर 90 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल इंसेंटिव, तो इसका आंसर होगा मोटिवेशन। 91 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं डैश इज ए बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसका आंसर होगा लैक ऑफ अटेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 92 में हम लोग को सजेशन में दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसका आंसर होगा डेमोक्रेटिक लीडरशिप। और क्वेश्चन नंबर 93 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, तो इसका आंसर होगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और क्वेश्चन नंबर 94 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज नाउन एज, तो इसका आंसर होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और क्वेश्चन नंबर 95 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं द लास्ट नीड इन मास्लो नीड हियरार्ची थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज डैश, तो इसका आंसर होगा नीड्स फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और क्वेश्चन नंबर 96 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं रेजिस्टेंस टू चेंज इज डैश बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसका आंसर होगा पर्सनल। क्वेश्चन नंबर 97 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, तो इसका आंसर होगा कम्युनिकेशन। और क्वेश्चन नंबर 98 में है हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स इन मैनेजमेंट वर्ल्ड, तो इसका आंसर होगा अब्राहम मास्लो। और क्वेश्चन नंबर 99 में है डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, तो इसका आंसर होगा प्लानिंग। और क्वेश्चन नंबर 100 में है एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन इन मैनेजमेंट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा कम्युनिकेशन। और क्वेश्चन नंबर 101 में है द कम्युनिकेशन नेटवर्क इन विच ऑल सबऑर्डिनेट्स अंडर अ सुपरवाइजर कम्युनिकेट थ्रू सुपरवाइजर ओनली इज, तो इसका आंसर होगा इन्वर्टेड वी। और क्वेश्चन नंबर 102 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव, तो इसका आंसर होगा बोनस। और क्वेश्चन नंबर 103 में स्टेटस कम्स अंडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैरियर्स, तो इसका आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। और क्वेश्चन नंबर 104 में है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल इज नाउन एज इनकोडिंग। अब आप लोग कंट्रोलिंग चैप्टर का भी सजेशन देख लीजिए। कंट्रोल इज नॉट अ डैश प्रोसेस, तो इसका आंसर होगा कॉम्प्लेक्स। नंबर 106 में अकॉर्डिंग टू कुंज एंड ओडोनेल देयर आर डैश स्टेप्स ऑफ कंट्रोल, तो इसका आंसर होगा 4। और क्वेश्चन नंबर 107 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंट्रोलिंग, तो इसका आंसर होगा सोशल प्रोसेस। और क्वेश्चन नंबर 108 में है कंट्रोलिंग फंक्शन इज, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। और 109 में है कंट्रोलिंग इज, तो इसका आंसर होगा लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और 110 में है द लास्ट स्टेप ऑफ कंट्रोल इज, आंसर होगा एडेप्टिंग करेक्टिव मेजर्स। और क्वेश्चन नंबर 111 में एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स टू डैश, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। फिर उसके बाद जो चैप्टर है आप लोग का चैप्टर नंबर 9 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग के बाद जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो 112 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट देयर कैपिटल थ्रू, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। और 113 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं डिसीजन टू वेल ऑर्गेनाइज द एसेट्स टू सेफ गार्ड द ऑर्गेनाइजेशन इज डैश, तो इसका आंसर होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और क्वेश्चन नंबर 114 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं वर्किंग कैपिटल विल बी पॉजिटिव व्हेन करंट एसेट ग्रेटर देन करंट लायबिलिटी। 115 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं फिक्स एसेट शुड बी फाइनेंस विथ, तो इसका आंसर होगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और 116 में है डिसीजन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू शेयर होल्डर इज, तो इसका आंसर होगा डिविडेंड डिसीजन। और 117 में है हाई डेप्ट इक्विटी रेशियो इंप्लाइज, तो इसका आंसर होगा हाई फाइनेंशियल रिस्क। और क्वेश्चन नंबर 118 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरियन फॉर डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक इफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, तो इसका आंसर होगा प्रॉफिट। 119 में है विच कैपिटल इज नीडेड फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, तो इसका आंसर होगा वर्किंग कैपिटल। और 120 में है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ए, तो इसका आंसर होगा नैरो अप्रोच। और 121 में है EBIT स्टैंड्स फॉर डैश, तो इसका आंसर होगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 122 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल, तो इसका आंसर होगा क्रेडिटर्स।
और 123 में है डिविडेंड इज टू बी पेड विथ इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड, तो इसका आंसर होगा 30। और 124 में है द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डैश, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। और 125 में है वर्किंग कैपिटल कैन बी जीरो व्हेन डैश, तो इसका आंसर होगा करंट एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज। और 126 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोरोड कैपिटल, तो इसका आंसर होगा इक्विटी शेयर कैपिटल। और 127 में टर्नओवर ऑफ फिक्स कैपिटल इज आंसर होगा लॉन्ग। और 128 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीजन रिगार्डिंग परचेज ऑफ न्यू प्लांट ऑफ ए न्यू प्लांट, तो इसका आंसर होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और 129 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इजिली अवेलेबल सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो इसका आंसर होगा रिटेन अर्निंग्स। और 130 में है कैपिटल बजटिंग डिसीजन आंसर होगा लॉन्ग टर्म डिसीजन। और 131 में है डैश इज टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, तो इसका आंसर होगा कॉस्ट ऑफ रेजिंग मिनिमम कैपिटल। और क्वेश्चन नंबर 132 में है कंपनीज विथ हायर ग्रोथ पैटर्न आर लाइकली टू, तो इसका आंसर होगा पे लोअर डिविडेंड। और 133 में है फाइनेंशियल लीवरेज इज कॉल्ड फेवरेबल इफ, तो इसका आंसर होगा ROI इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेप्ट। और क्वेश्चन नंबर 134 में हम आप लोग को सजेशन भी दिए हैं करंट एसेट ऑफ ए बिजनेस फर्म शुड बी फाइनेंस थ्रू, तो इसका आंसर होगा बोथ करंट एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और 135 में आप लोग को सेशन में दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिविडेंड डिसीजन, तो इसका आंसर होगा कैश फ्लो पोजीशन। और क्वेश्चन नंबर 136 में है फाइनेंशियल मैनेजमेंट गिव एम्फेसिस ऑन डैश, तो इसका आंसर होगा बोथ ऑफ दिस। और 137 में एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस डिवेंचर्स एंड लोन फंड आर, तो इसका आंसर होगा चीपर। और 138 में है द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज डैश, तो इसका आंसर होगा रिटेन अर्निंग। और 139 में अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम एंड इंक्रीज इन द टैक्स रेट ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट विल डैश, तो इसका आंसर होगा मेक द डेप्ट रिलेटिवली चीपर। और 140 में है हायर डिविडेंड पर शेयर इज एसोसिएटेड विथ, तो इसका आंसर होगा हाई अर्निंग, हाई कैश फ्लोज, स्टेबल अर्निंग्स एंड लोअर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। और 141 में हम आप लोग को सेशन में दिए हैं हायर वर्किंग कैपिटल यूजुअली रिजल्ट्स इन, तो इसका आंसर होगा हायर करंट रेशियो, हायर रिस्क एंड हायर प्रॉफिट। 142 में है करंट एसिड आर दोज एसिड्स विच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश, तो इसका आंसर होगा विद इन 1 ईयर। फिर उसके बाद जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद जो चैप्टर है वो आप लोग का फाइनेंशियल मार्केट। तो 143 में हम आप लोग को सेशन में दिए हैं सेंट्रल बैंक इज डैश, तो इसका आंसर होगा RBI। और 144 में हम आप लोग को सेशन में दिए हैं वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स इन मनी मार्केट इज डैश, तो इसका आंसर होगा ट्रेजरी बिल। और 145 में है मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज सिचुएटेड एट द, आंसर होगा इंडोर। और 146 में है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑपरेशंस ऑफ NSE आर कैरिड आउट बाय, तो इसका आंसर होगा NSCCL। और 147 में है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो इसका आंसर होगा 91 to 365 डेज। और 148 में है द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ कंपनी टू बी लिस्टेड ऑन द NSE इज डैश, आंसर होगा 10 करोड़। और 149 में है इन विच ईयर NSDL वाज एस्टैब्लिश्ड, तो इसका आंसर होगा 1996। और 150 में है वेयर इज सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज सिचुएटेड, तो इसका आंसर होगा राजकोट। 151 में है द अदर नेम फॉर सेकेंडरी मार्केट इज, तो इसका आंसर होगा शेयर मार्केट। और 152 में है द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज, तो इसका आंसर होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और 153 में इन विच मार्केट सिक्योरिटीज कैन बी ब्राउड बट कैन नॉट बी सोल्ड, तो इसका आंसर होगा प्राइमरी मार्केट। और 154 में है इन विच ईयर SEBI वाज एस्टैब्लिश्ड, तो इसका आंसर होगा 1998। 155 में है विच इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ NSDL, तो इसका आंसर होगा BSE। और 156 में है व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्यूर ऑफ ट्रेजरी बिल, तो इसका आंसर होगा 364 डेज। और 157 में है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी इज डैश, तो इसका आंसर होगा ट्रेजरी बिल। और 158 में है न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड इन डैश, तो इसका आंसर होगा प्राइमरी मार्केट।
और 159 में बिजनेस कंसर्न कलेक्ट देयर रिक्वायर्ड कैपिटल बाय आंसर होगा ऑल ऑफ दिस सोर्स। और 160 में विच इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, तो इसका आंसर होगा डिवेंचर। और 161 में है द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टॉक एक्सचेंज इन द ईयर, तो इसका आंसर होगा 1993। और 162 में एनएसई कॉमन्स फ्यूचर्स ट्रेडिंग इन द ईयर, तो इसका आंसर होगा 2000। और 163 में मनी मार्केट रिफर्स टू मार्केट वेयर द लेंडर्स एंड बोरोवर एक्सचेंज डैश, तो इसका आंसर होगा शॉर्ट टर्म फंड। फिर उसके बाद 164 में कॉमर्शियल पेपर इज ए प्रोमिसरी नोट विच इज डैश, तो इसका आंसर होगा शॉर्ट टर्म। और 165 में द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स इज प्रॉपर्ली नाउन एज, तो इसका आंसर होगा निफ्टी। और 166 में नेशनल शेयर मार्केट सेटलमेंट सर्कल, इसका आंसर होगा T+1। और 167 में प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, आंसर होगा कंप्लीमेंट टू ईच अदर। और 168 में ट्रेजरी बिल इज बेसिकली, तो इसका आंसर होगा एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 11 में आप लोग का है मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 169 में हम आप लोग को सेशन में दिए हैं हु इज द मिडिलमैन इन टू लेयर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका आंसर होगा होलसेलर। फिर उसके बाद 170 में है द एम ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज डैश, तो इसका आंसर होगा प्रोडक्ट प्रमोशन। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है 171 में डैश इज यूज इन नेमिंग और ब्रांडिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। 175 में हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स फर्स्ट, तो इसका आंसर होगा नील बॉर्डन। और क्वेश्चन नंबर 172 में एलिमेंट ऑफ प्रमोशन इज डैश, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। और क्वेश्चन नंबर 173 में हुज स्टेटमेंट इज गिवन बिलो मार्केटिंग इज अ टोटल सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज डिजाइन टू प्लान प्रोमोट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वांट्स सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर्स, तो इसका आंसर होगा विलियम स्टैंटन। और क्वेश्चन नंबर 174 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। 176 में विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड टू ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, तो इसका आंसर होगा कस्टमर ओरिएंटेड। और क्वेश्चन नंबर 177 में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू 4 P's, तो इसका आंसर होगा प्रॉफिट। और क्वेश्चन नंबर 176 में द बुक मार्केटिंग मैनेजमेंट वाज रिटेन बाय, तो इसका आंसर होगा फिलिप कोटलर। और क्वेश्चन नंबर 177 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, तो इसका आंसर होगा मेकिंग फाइनेंशियल प्लान। नंबर 178 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं द टर्म मार्केटिंग मिक्स वाज फर्स्ट यूज बाय, तो इसका आंसर होगा जे मैकार्थी। 79 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं हु इज नॉट अ मर्चेंटाइल मिडलमैन, तो इसका आंसर होगा फैक्टर। और क्वेश्चन नंबर 180 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो इसका आंसर होगा बायर। और क्वेश्चन नंबर 181 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मार्केटिंग, तो इसका आंसर होगा डोनेशन। और क्वेश्चन नंबर 182 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, तो इसका आंसर होगा कस्टमर ओरिएंटेड। और क्वेश्चन नंबर 183 में है कन्वीनियंस गुड्स आर, तो इसका आंसर होगा कंज्यूमर गुड्स। और क्वेश्चन नंबर 184 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो इसका आंसर होगा डिमांड क्रिएशन। और क्वेश्चन नंबर 185 में है इन सोसाइटी ओरिएंटेड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट डैश इज एम्फेसिस अपॉन, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। और क्वेश्चन नंबर 186 में है अकॉर्डिंग टू पीएफ ड्रकर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज, तो इसका आंसर होगा क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएस 2019 और 2016 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो आप लोग का एग्जाम में आया हुआ है वो सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सब आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 187 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट फॉर प्राइस फिक्सेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, तो इसका आंसर होगा शेप ऑफ प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन जो है 2015 और 2017 में आया हुआ है, तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 188 में है मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, तो इसका आंसर होगा सोसाइटी ओरिएंटेड। और क्वेश्चन नंबर 189 में है 4P स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर होगा प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। क्वेश्चन नंबर 190 में है द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मैक्सिमाइज, तो इसका आंसर होगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्वेश्चन नंबर 191 में है ब्रांडिंग पैकेजिंग लेबलिंग एलेक्स एड वैल्यू ऑफ द, तो इसका आंसर होगा प्रोडक्ट।
और क्वेश्चन नंबर 192 में है द बुक मार्केटिंग मियोपिया वाज रिटन बाय, तो इसका आंसर होगा थियोडोर लिविट। तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर भी जो है कंप्लीट हो गया। अब आप लोग आखिरी चैप्टर का एमसीक्यू का सजेशन देख लीजिए। उस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोडक्शन, सबसे लास्ट चैप्टर है ये आप लोग का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 193 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ कंप्लेंट एट डिस्ट्रिक्ट फोरम इज, तो इसका आंसर होगा 5 मंथ्स। ये क्वेश्चन एचएस 2024 और 2016 में आया हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 194 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं द अपर एज लिमिट ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन इज, तो इसका आंसर होगा 65 ईयर्स। और क्वेश्चन नंबर 195 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं द प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में भी, तो इसका आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट जज। और क्वेश्चन नंबर 197 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं चेयरमैन ऑफ द नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन कैन बी, तो इसका आंसर होगा ए जज नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और क्वेश्चन नंबर 198 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन, तो इसका आंसर होगा 5 years and 70 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। और क्वेश्चन नंबर 199 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं एन अपील कैन बी फाइल विद इन डैश डेज इन द स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन एजेंट्स द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट, तो इसका आंसर होगा 30 days। तो ये क्वेश्चन जो है 2023 में आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 200 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, तो इसका आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्वेश्चन नंबर 201 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं द नंबर ऑफ मेंबर्स इन डिस्ट्रिक्ट फोरम इज, तो इसका आंसर होगा 3। तो ये क्वेश्चन जो है एचएस 2018 में आया हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 202 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं द पायनियर ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन मूवमेंट इज, तो इसका आंसर होगा रल्फ नादेर। तो ये क्वेश्चन जो है एचएस 2018 और 2015 में आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 203 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज गुड्स एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसका आंसर होगा लैंड। तो ये क्वेश्चन जो है एचएस 2018 और 2016 में आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 204 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, तो इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 205 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं इन विच ईयर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड, तो इसका आंसर होगा 1986। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 206 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द नंबर ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर इज, तो इसका आंसर होगा 6। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएस 2016 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 207 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं चेयरमैन ऑफ स्टेट कंज्यूमर कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, तो इसका आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है एचएस 2019 और 2016 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 208 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज एप्लीकेबल इन इंडिया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएस 2015 में आया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नंबर 209 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसका आंसर होगा सेक्शन 27।
तो ये क्वेश्चन जो है HS 2015 में आया हुआ था, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 210 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेशनल कमीशन टू सुप्रीम कोर्ट कैन बी फाइल विद इन, तो इसका आंसर होगा 30 डेज। तो ये क्वेश्चन जो है HS 2019 में आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 211 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, मैक्सिमम टाइम लिमिट टू सेटल अ डिस्प्यूट इन डिस्ट्रिक्ट फोरम इज, तो इसका आंसर होगा 3 मंथ्स। तो ये क्वेश्चन जो है HS 2020 में आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 212 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन नेशनल कमीशन इज, तो इसका आंसर होगा 5 मेंबर्स। तो ये क्वेश्चन जो है HS 2019 में आया हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 213 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन अराइजेस ड्यू टू, तो इसका आंसर होगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 214 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, द नेशनल कमीशन इंटरटेन्स कंप्लेंट्स इन्वॉल्विंग क्लेम्स, तो इसका आंसर होगा एक्सीडिंग ₹1 करोड़। तो अभी जो हम ये 214 टोटल MCQ सजेशन जो दिए हैं, हर एक चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक, तो दोस्तों ये सब MCQ अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, तो इसी से आप लोग का टोटल 24 MCQ जो है कवर हो जाएगा। इसी से 24 MCQ जो है कॉमन आ जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से बोल रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।